हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। क्लासेस कैसी लग रही है पहले आप ये बताइए। यदि यार आपको वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो होता है, कर दिया करो यार, कर दो दिया करो। ठीक है, देखो हमने पिछली क्लास में वेक्टर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, 10.1 को डिस्कस किया, लेकिन इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी 10.2। 10.2 अगर मैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखूँ, वो एनसीईआरटी वाली बुक से पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहले सुनो यार, मैग्नीट्यूड फाइंड करवा रहा है। जब मैंने आपको कंसेप्ट वाली क्लास पढ़ाई थी, मैंने कहा था अगर कोई भी वेक्टर ए वेक्टर मान लें, अगर किसके रूप में लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में अगर कोई भी वेक्टर आपका लिखा हुआ है तो उसका कितना मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कौन सा, आई का कोफिशिएंट, जे वाई कौन सा, जे का कोफिशिएंट, और के कौन सा, जेड कौन सा, के का कोफिशिएंट। ये तो बोला था। तो करें पहले क्वेश्चन को, देखना है यार इतने इजी इजी क्वेश्चन यार। वेक्टर क्या है, वेक्टर कुछ नहीं है, आप सबके लिए तो बहुत इजी है यार, पता है आपकी कैपेसिटी। देखो ए वेक्टर दिया है आपके लिए, ए वेक्टर, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लूं। ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करवा रहा है। अरे यार सर ये भी कोई छोटी मोटी सी बात है। देखो ये वेक्टर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक मान लो, यानी आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है एक मान लो, जे का भी कुछ नहीं है एक मानो, इसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं एक मानो। एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया सर एक प्लस एक प्लस एक। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, ए वेक्टर की वैल्यू, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ गई रूट 3 स्क्वायर रूट में 3। निकल गया सर, इतना छोटा सवाल। अरे ऐसे ही सवाल है यार वेक्टर में, टेंशन ना लो, एकदम बेसिक से। दूसरा क्वेश्चन देखना, देखो दूसरा आप करने वाले हो, मैं करा रहा हूं आपको तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। तीसरा कौन सा, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप 1/√3 के कैप। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये, देखने में तो रूट, अरे क्या है रूट, कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपका क्लियर है, क्या है, एक्स है ये वाई है, टोटल यानी ये टोटल एक्स है, टोटल वाई है, टोटल जेड, ये नहीं ये टोटल जेड है विद साइन, विद साइन। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ सी वेक्टर निकालना है सर हमको, निकाल देते हैं। यानी 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये कितना, माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। कितना आसान तो क्वेश्चन था सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या तुमसे, बिल्कुल भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, काहे टेंशन लेवा। तो देखना 1/, ये तो कर लिया। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 यानी +1, और √3 का करेंगे 3। तो सी वेक्टर का मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम सेम है 1 + 1 + 1, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 1 1 1 कितना हो गया 3/3, वो भी स्क्वायर रूट में 3 3 1, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1 सा। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा क्या, समझ आ रही है। आ रही है तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो यार, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए, इतने गर्मी बहुत है यार, बहुत ज्यादा, आज तो बहुत ज्यादा। देखो अगला क्वेश्चन देखना, राइट द फॉलोइंग, अच्छा राइट द टू डिफरेंट अरे राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। वो बुक दूर रखी है ना, बहुत दूरी पर है। अच्छा, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम सेम मैग्नीट्यूड। अरे सर क्या बोल दिया इसने, यानी दो ऐसे वेक्टर लाने जो दिखने में डिफरेंट हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो। अरे सर कितनी अच्छी बात बोल दी यार इसने, पहले इसे तो रेज कर दूं, इसके बाद पकड़ते हैं इसको भी। समझे कुछ, देखो बुक में आप क्वेश्चन पढ़ते रहना, बुक सबके पास होनी चाहिए,
क्योंकि आपको क्वेश्चन भी तो लगाने हैं, कुछ तो क्वेश्चन मैं भी दूंगा ना आपके लिए क्लास वर्क, आपको करना है वो। देखो जितना ज्यादा आप अपने आप से भी वर्क करोगे ना उतनी अच्छी प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी भी करो यार, ठीक है। अब देखना दिया क्या है, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए। चलो पहले आप कोई भी वेक्टर लिखो, मैं बोल रहा हूँ सर मैंने ए वेक्टर लिख लिया, कितना ए वेक्टर इज कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, लिख लिया। ये एक मैंने कोई वेक्टर लिख लिया सर, दूसरा वेक्टर जो होना चाहिए इससे डिफरेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए इससे डिफरेंट, चलो डिफरेंट बना लेंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए। जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो इन्हें आपस में चेंज कर दो, क्या कर दो, चेंज, यानी कोई भी अनदर बी वेक्टर जब लिखो इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो, यानी इनके जो आई जे के कोफिशिएंट है उन्हें आपस में चेंज कर दो, माइनस प्लस को चेंज कर दो, ऐसे में लिख सकता हूँ देखो -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये क्या हो गया, ये एक एनोदर वेक्टर है जो इससे बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। और सर काय पागल बना रहे हो मैग्नीट्यूड से, अरे हाँ भाई देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 2 जा 4 3 3 जा 9 5 5 जा 25, वो भी सब किसमें इसके रूप में, जोड़ दो कर लोगे। मॉड ऑफ सी वेक्टर निकाल कर दिखाऊं कितना आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया 9 4 25, जोड़ दो, सेम है ना। क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों कैसे हैं, सेम नहीं है, दोनों वेक्टर अलग अलग। तो वेक्टर लिखने से जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लिख दिए, डिफरेंट वेक्टर दोनों। और भी लिखने चाहो यार और भी लिख दो, अब 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस प्लस 5k कैप, एक और लिख गया, और जितने चाहो इतने लिख लो, ठीक है कोई प्रॉब्लम। देखो अगला क्वेश्चन, गर्मी बहुत, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अरे वाह ये क्वेश्चन थोड़ा अगर जिसमें मुझे बताना पड़े, यानी दो वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन जिनके अच्छा दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड कितना भी लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्या सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन। अब सुनना यार, क्या लिखना हमें, दो डिफरेंट वेक्टर और उनका क्या सेम होना चाहिए, इस बार डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सर डायरेक्शन कैसा है यार, डायरेक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था डायरेक्शन किस पर यानी किसके ऊपर है, किसके ऊपर बेस कर, किस पर बेस है डायरेक्शन। सर डायरेक्शन के बारे में तो हमें जानकारी डायरेक्शन कोसाइन देंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज देंगे, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है, डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो का रेशियो समान है, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो समान यानी इक्वल है, तो कैसी होगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी कैसे, मैं लिखूं पहले कोई ए वेक्टर आप लिख लो जो बिल्कुल आपके मन में आ रहा है, कोई भी वेक्टर आप लिख सकते हो, 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप, मैंने ये कोई वेक्टर लिख लिया, ये वेक्टर लिख लिया। अगला जो वेक्टर है, दूसरा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसी के इक्वल होनी चाहिए, जैसी डायरेक्शन इसकी है सेम डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, इसके हम साइन में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे, इसको दुगना कर दो, डबल कर दो यानी ट्रिपल कर दो, इसी को करना है सर। तो मैंने कोई एक बी वेक्टर ले लिया, कितना हो गया 3 2 जा 6 6i कैप 3 2 3 3 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 जा 6 2 2 जा 4j कैप 2 4 जा 8k कैप। अब ये जो हमारा अनोदर क्या आएगा वेक्टर आएगा, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों का रेशियो सेम है, इन दोनों का रेशियो सेम है और इन दोनों का रेशियो सेम है। अगर इनके रेशियो इक्वल हैं तो इनकी डायरेक्शंस भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर इसके भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो तो वो कैसे होंगे, सेम होंगे, इन डायरेक्शन रेशियो के रेशियो जो होंगे वो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगर आप और भी कोई तीसरा वेक्टर लिखना चाहो, आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो,
3 3 जा 9 आई कैप, 3 2 जा 6 जे कैप, 3 4 जा 12 के कैप, और भी कुछ हो 4 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई, ऐसे आप कितने लिख सकते हो, इनफाइनाइट वेक्टर्स आप लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम? चलें थोड़ा आगे। साउंड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, एक सेकंड रुकना बस। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुक पर। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y so that the vectors of 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। देखो दो वेक्टर्स आपको गिवन है, पहला वेक्टर 2i कैप, एक सेकंड मार के कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप, एक अनदर वेक्टर है xi कैप yj कैप। ये दो वेक्टर आपके लिए गिवन है। कहा है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, कब? जब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। पहले सुनो, अगर यार दो वेक्टर इक्वल हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी इसका x इसका y, और इसके x के प्लेस पर कौन सा 2, इसके y के प्लेस पर कौन सा 3, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो हमारे दो वेक्टर इक्वल होंगे। दो वेक्टर कैसे? एक सेकंड सुनना, कोई मैंने r1 वेक्टर लिखा, उसके तो ये लिखा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एक r2 वेक्टर लिखा x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, एक और वेक्टर लिख लो r3 वेक्टर लिखा x3 i कैप y3 j कैप z3 k कैप। मैंने कहा अगर r1 r2 r3 ये तीनों वेक्टर बराबर हैं, यानी r1 वेक्टर बराबर r2 वेक्टर बराबर r3 वेक्टर, तो x1 x2 x3 बराबर होंगे, x1 बराबर x2 बराबर x3, सो दैट, और y1 बराबर y2 बराबर y3 होंगे, और z1 बराबर z2 बराबर z3 होंगे। यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कब? जब दो वेक्टर इक्वल हैं। अच्छा सर, तो फिर कहने का मतलब इफ 2i प्लस 3j इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप yj कैप। यार ये पॉइंट बिंदी लगाने की ध्यान नहीं रहती है, आप लगा लिया करो, ठीक है। ये दोनों कैसे इक्वल? सो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 2 और y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अच्छी लग रही है ना वीडियो? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया करो, और वो लाल कलर का जो आइकन है ना उसे दबा भी दिया करो। तब तक चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? पहले ये बताओ, पहले वीडियो अच्छी लग रही है आपको? यार प्लीज अगर दिल से यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो। और हाँ, होमवर्क दूंगा मैं आपको आज, होमवर्क यानी क्लास वर्क दूंगा, करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है आपको, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कौन सा? 6th क्वेश्चन, 6 है 5th है यार, नंबरिंग तो मैं भूल गया। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर एंड, हाँ 5th दिख गया बुक में यार। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल p दे रखा है उसका 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट दे रखा है -5,7 क्यूब है, और हमें उस वेक्टर का क्या निकालना? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स होते क्या है सर ये स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स? इस पर यार क्लास बनाना रहेगा, एक दिन बना दूंगा मैं इस पर एक डिटेल, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके ऊपर का क्वेश्चन देख लो। अगर मैं कोई एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लिखूं, जिसमें मैंने r वेक्टर लिखा xi कैप yj कैप प्लस z k कैप, ये मैंने एक वेक्टर लिख लिया। अगर मैं बोलूं इसके स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो स्केलर कंपोनेंट्स जो होंगे, जो हमारा x, y, z हैं, ये हमारे क्या हैं? स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से? xi yj j कैप यानी xi कैप yj कैप और z k कैप, ये कौन से हो गए हमारे? वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स, तो यही हमें फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है? अगले वाले क्वेश्चन में।
यानी एक हमें वेक्टर दिया हुआ है जिसका टर्मिनल पॉइंट कितना, इनिशियल पॉइंट है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, टर्मिनल पॉइंट है -5,7, यानी कि वेक्टर मान लो, इसका इनिशियल पॉइंट a मान लो और टर्मिनल पॉइंट b मान लो। b कितना दिया हुआ है -5,7। तब हमें इसके वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स बनाने इस ए बी वेक्टर के। तो पहले सर ए बी वेक्टर तो बना लो, ए बी वेक्टर तो बना लो। मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया था, ये हो गया x1, इनिशियल पॉइंट को x1 y1 मान लो, टर्मिनल पॉइंट को x2 y2 मान लो। अगर इनसे हमें वेक्टर लिखना, चलो एक और मान लो, x1 y1 z1 मान लो, x2 y2 z2 मान लो। अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसे a मान लो, इसे b वेक्टर मान लो। तो जो ए बी वेक्टर होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये होगा हमारा वेक्टर। सेम हम यहाँ फॉलो कर देते हैं। देखना अब क्या करने वाले हैं हम, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। तो वेक्टर लिखना भाई, ए बी वेक्टर होगा x2 माइनस x1 यानी -5 और -2, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू ऑलरेडी -5 है और माइनस फिर फॉर्मूले में, और y1 x1 की वैल्यू 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी 7 माइनस 1 j कैप। अच्छा सर z2 माइनस z1 तो है नहीं, तो 0 को -0 लिख लो या फिर छोड़ दो ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में लिख लेंगे। तो हमारा ए बी वेक्टर जो निकल कर आया वो कितना आया, -7 आई कैप प्लस का 6 j कैप, ये हमारा निकल गया। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर ये तो वेक्टर निकला है, हमें तो स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो स्केलर कंपोनेंट्स कितने हो गए, अरे हैंडराइटिंग समझ लीजिए, अरे लिखी नहीं जा रही। स्केलर कंपोनेंट्स कितने हो गए, स्केलर हो गए -7,6 और वेक्टर कंपोनेंट्स कितने हो गए, वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए -7 आई कैप 6 j कैप। है आसान क्वेश्चन, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। पहले यहाँ तक की वीडियो बताइए आपको अच्छी लगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपकी समझ से बाहर हो या आप समझ नहीं पा रहे हो या मैं समझाने में असमर्थ हूँ। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या ये मेरा फोन नंबर है। आपको अगर कोई भी एडवाइस देनी हो, सर आप अपना तरीका ऐसे बदलिए एक बार बता कर सलाह दे देना, ठीक है, क्योंकि हम भी अभी नए नए हैं, नए तो नहीं है, पढ़ाने में तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इस फील्ड में नए नए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आज